आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूनिट थर्ड का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। ये टेक्सटाइल का है, ठीक है, टेक्सटाइल का है ये यूनिट। आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, हम वस्त्रों का निर्माण कैसे करते हैं, किसी भी कपड़े का निर्माण कैसे होता है। तो जब हम किसी वस्त्र का निर्माण करते हैं तो वो 3 विधियों से करते हैं। उसका 3 मेथड है, उसका यूज़ करके करते हैं हम। पहला है नीटिंग, दूसरा है वेविंग और नॉन वेवन प्रोसेस। ये 3 मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी फैब्रिक का निर्माण करते हैं, किसी भी कपड़े का हम निर्माण करते हैं इन तीनों विधियों के द्वारा, ठीक है। और अच्छे से बात करते हैं, वस्त्र निर्माण के बारे में जानते हैं, ठीक है। वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से निर्मित धागों का उपयोग कर विभिन्न विधियों से वस्त्र बुने जाते हैं। जब रेशे से धागे बन जाते हैं उसके बाद उन धागों से वस्त्र बुने जाते हैं, ठीक है। वस्त्र निर्माण के लिए न केवल धागों का ही उपयोग किया जाता है बल्कि केवल रेशों का भी उपयोग किया जाता है। मतलब बिना धागों को बनाए हुए, जैसे रेशों से धागे बनते हैं तो उससे क्या होता है, धागा ना बना के रेशों से डायरेक्ट हम वस्त्र निर्माण करते हैं। ये भी एक प्रक्रिया मेथड है जिसके द्वारा वस्त्र निर्माण किया जाता है, जिसमें नमदा, ब्रेडिंग या जिसको गूंथना भी कहते हैं तथा बुनाई द्वारा वस्त्र निर्माण किया जाता है। मतलब ये बिना रेशों के उपयोग से ये बनाया जाता है। वस्त्र निर्माण में जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उनमें है बिना रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण, जिसमें रेशों का भी यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा है रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण, और जो हमारा तीसरा है वो है सूत द्वारा वस्त्र निर्माण, जिसमें धागे का यूज़ किया जाता है। पहला है हमारा बिना रेशे का वस्त्र निर्माण किया जाता है, जिसमें रेशों का यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा रेशों का यूज़ करके, मतलब, और तीसरा धागे का यूज़ करके हम वस्त्र निर्माण करते हैं। इसको और अच्छे से देखते हैं, ठीक है, और समझते हैं अच्छे से वस्त्र निर्माण के बारे में। पहला हमारा था बिना रेशों से वस्त्र निर्माण करना। तो उसमें क्या आता है, हमारा कागज़ आता है, जिससे हम कागज़ से क्या करते हैं, टेबल कवर, बिछौने, आपातकालीन कंबल, फेंक देने वाली वस्तुएं बनाते हैं। किससे, हम कागज़ से बनाते हैं। और ये कागज़ क्या होता है, बिना रेशों का ही होता है। और बात करें इसमें तो इसमें आता है प्लास्टिक फिल्म एवं शीट। तो इसके द्वारा वस्त्र के निचली सतह पर सहारा प्रदान करने के लिए भी बनाया जाता है। प्लास्टिक, आपने देखा होगा प्लास्टिक शीट, और इससे क्या होता है, कपड़ों के अंदर जो सतह होती है उसके लिए बनाया जाता है। और बात करें जो हमारा बिना रेशों का आता है, उसमें आता है पॉलीयूरेथेन फोम। ये क्या होता है, कुशन की भराई, कोट, टोपी, छाता, बैग आदि बनाने में काम आता है। कुशन के अंदर जो भरा होता है वो क्या होता है, पॉलीयूरेथेन होता है, वो एक तरह का फॉर्म होता है, ठीक है। और जो उसका लास्ट है उससे टापा वस्त्र बनता है, जो परिधान में बनाया जाता है। ये टापा वस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें, ठीक है। ये बिना रेशों वाला वस्त्र है। अब बात करते हैं रेशों से। जो रेशों का यूज़ करके जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनमें क्या होता है, नमदा, जिसे गलीचे, टोपी, कंबल, चप्पल, कालीन, दुशाले, ये सारे वस्त्र बनाए जाते हैं। और बात करें सुई द्वारा पंच करके जालनुमा वस्त्र, जिसमें क्या कौन कौन से आते हैं, टोपी, परिधान हेतु वस्त्र बनाए जाते हैं। सुई द्वारा इसको पंच करके वस्त्र बनाए जाते हैं। और इसका थर्ड है बॉन्डेड बिना बुना वस्त्र। टेबल कुशन कवर, टेबल कवर, पर्दा आदि
रेयॉन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है ये वस्त्र बनाने के लिए। ठीक है, और इसी में आता है यांत्रिक बॉन्ड वस्त्र। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला मॉलीवॉट, दूसरा मॉलीपॉल और तीसरा मॉलीमो। ठीक है, 3 तरह के आते हैं, जिसमें मॉलीवॉट में रुक्ष एवं खुरदरा वस्त्र बनाया जाता है, बहुत खुरदरा और मोटा वस्त्र होता है। मॉलीपॉप में कालीन, कंबल, कोट बनाए जाते हैं। ठीक है, और बात करें इसमें आता है लेमिनेटेड वस्त्र। इसके अंतर्गत 3 आते हैं। पहला है क्विल्ट विधि, दूसरा है वस्त्र को फॉर्म से चिपकाकर बनाया जाता है, और जो इसका तीसरा है वस्त्र से वस्त्र को चिपकाकर, मतलब दोनों वस्त्र को चिपकाकर वस्त्र बनाया जाता है। ठीक है, रेशों के द्वारा ही बनते हैं सारे। अब बात करते हैं इसका जो थर्ड है वो है धागों से, जो धागों से बनाए जाते हैं। उसमें आता है गूंथना, जूते की लेस, पैरासूट कार्ड, मछली पकड़ने के जाले। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि पूछ लिया गया आपसे कि मछली पकड़ने के जाले कौन सी विधि से बनाई जाती है, तो ये हमारा धागों से बनाया जाता है। ठीक है, इसमें तीनों ऑप्शन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये धागों से बनाया जाता है। और जो हमारा सेकंड है वो है निटिंग। निटिंग में वेफ्ट और वार्प निटिंग होती है। इसको अभी डिटेल से सबको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप ऐसे देख लें कौन कौन सी होती है, कौन किस में आता है। और इसमें जाली आता है जो धागों से बनाई जाती है। बुनाई करके हम वस्तु का निर्माण करते हैं। ये हमारा एक नज़र में हमने देख लिया क्या क्या होता है वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, कौन कौन सी है, कौन सा इसका मेथड है। अब बात करते हैं वेविंग की। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक धागों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसमें 2 तरह के धागों का यूज़ किया जाता है। एक होता है हमारा ताना और दूसरा होता है बाना। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करके हम बुनाई करते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, वस्त्र निर्माण में ताने के धागों के साथ बाने के धागों को फंसाकर बुनाई की जाती है। ताने के धागे जिस प्रकार बाने के धागों के साथ गुंथते हैं, कितने बाने के धागे ताने के धागों के ऊपर से तथा कितने धागे नीचे से गुजरे, ये इस आधार पर बुनाई का वर्गीकरण निर्भर करता है। जैसे कोई वस्त्र है हमारा, हमें वस्त्र को बुनना है, तो इसमें हमारा ताने का धागा होता है और बाने का धागा होता है, उससे हम बुनते हैं तो हमारा वस्त्र तैयार होता है। जैसे आप देखे होंगे कि वस्त्र बुनाई एक ताने के धागे से और बाने के धागे से ऊपर नीचे करके ताने के धागे से घुमाकर किसी दो ताने के ऊपर से एक बाना का धागा जाता है, या एक बाने के धागे से 2 ताने का धागा ऐसे निकाला करके डिज़ाइन बनाई जाती है और बुनाई की जाती है। ठीक है, और इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण बुनाई और दूसरा हमारा फैंसी बुनाई। ठीक है, और साधारण बुनाई में कौन कौन से आते हैं, सादी बुनाई, रिब बुनाई, साटिन बुनाई, सैटिन बुनाई, बास्केट बुनाई, फ्रिल बुनाई, हैनीकॉम बुनाई, हैकबैंग बुनाई। ये 8 तरह की बुनाई आती है किसके अंतर्गत, साधारण बुनाई के अंतर्गत। आप लोगों को बस याद रखना है कि कौन सी बुनाई किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको नाम याद रखने हैं। और साधारण बुनाई के अंतर्गत कौन कौन सी बुनाई आती है और फैंसी बुनाई के अंतर्गत कौन सी बुनाई आती है। तो बात करें फैंसी बुनाई की, तो इसके अंतर्गत पायल या रोएदार बुनाई आती है, चिड़िया की आँख वाली या डाबी बुनाई ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, द्विवस्त्र या डबल क्लॉथ बुनाई, क्रेप बुनाई, कार्डरॉय बुनाई, मखमली बुनाई,
लोनो बुनाई, जैकार्ड बुनाई और स्वीवेल बुनाई होती है। ये 9 तरह की बुनाई होती है किसमें, फैंसी बुनाई में। और साधारण बुनाई में कितनी होती है, 8। ठीक है। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो प्लेन बुनाई होती है बहुत ही साधारण बुनाई होती है। ठीक है। वो दोनों साइड से हम जब देखेंगे तो ये जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ऐसे ही सेम होती है। ठीक है। और इससे कौन से वस्त्र निर्माण होते हैं, शर्ट जो होते हैं, शर्ट टी शर्ट, इससे प्लेन बुनाई से निर्माण करते हैं। और बात करें ट्विल बुनाई की, तो उसमें ताना बाना का यूज़ करके उसका यूज़ करके हम बनाते हैं, जिसमें 2 तरीके से होते हैं। 2 ताने के ऊपर एक बाना का धागा या 2 बाने के धागे में ताने का धागा करके बुनाई की जाती है, जिससे जीन्स का निर्माण होता है। जो हमारा सैटिन बुनाई है उसके अंतर्गत जो अच्छे परिधान होते हैं, जो किसी त्यौहार में पहने जाते हैं, चमकदार और जो चिकने होते हैं, वो उससे ड्रेस बनाए जाते हैं। ठीक है। आप यहाँ भी अच्छे से देख सकते हैं बुनाई को कि कितने प्रकार के होते हैं, साधारण और फैंसी में। साधारण में सादी बुनाई, ये सरल बुनाई होती है, मजबूत वस्त्र से तैयार होते हैं। जो रिब बुनाई होती है उसमें मोटा धागा धारियों के समान दिखता है। ठीक है, रिब बुनाई में। और जो साधारण बुनाई का जो बास्केट बुनाई है उसमें क्या होता है, सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र सिकुड़ने का दोष होता है इसमें। ठीक है, आकर्षक होता है लेकिन सिकुड़ने का दोष भी होता है। अब बात करें साटिन बुनाई की, तो इसमें बनावर फ्लोट होता है, सुंदर आकर्षक फिसलन युक्त वस्त्र होते हैं। ये बहुत ही कोमल और फिसलने वाले होते हैं। ठीक है, इस साटिन बुनाई में। और जो ट्विल बुनाई होते हैं इसमें डायमंड, लहरदार, नुकीली, गुथी हुई, ढलुआ, ये सारे बुनाई ट्विल बुनाई के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। और जो लास्ट है हमारा हनीकॉम्ब, इसमें है अशोषकता की अधिकता होती है। जो ये बुनाई होती है इसका कपड़ा क्या होता है, बहुत ही अच्छा जल को सोख लेता है। ठीक है। और जो हक बैंक होता है वो शादी एवं रिब का रूपांतरित रूप है। दोनों का जो सादी बुनाई होती है और रिब बुनाई, दोनों का मिला जुला रूप होता है। ठीक है। अब बात करें फैंसी बुनाई की, तो इसमें आता है पाइल। पाइल 3 तरह के होते हैं, कटे हुए, बिना कटे हुए और फंदेदार। तो इसको सबको अभी हम आगे बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। डॉबी बुनाई, इसमें क्या होता है, ज्यामिति नमूने होते हैं, अलग अलग प्रकार के नमूने होते हैं, उसकी बुनाई की जाती है। डबल क्लॉथ, इसमें भारी वजन एवं मोटा वस्त्र होता है। क्रेप में झूरीदार एवं खुरदुरा वस्त्र होता है, बहुत ही खुरदुरा वस्त्र होगा। ठीक है। कार्डराय में क्या होता है, ताना का 1 धागा, बाना का 2 धागा होता है। जो ताना होता है उसका 1 धागा होगा। ठीक है। और बाना का जो होता है 2 धागा एक साथ चलता है। ठीक है, 2 वाला 2। मखमली, सतह रोएदार मखमली प्रभाव का होता है। और लीनो में क्या होता है, 8 अक्षर जैसा दिखाई देता है। इसका डिज़ाइन 8 अक्षर जैसा दिखाई देता है। और जैकार्ड में क्या होता है, अप होल्सरी, टेपेस्ट्री आदि के वस्त्र होते हैं। और स्वीवेल में क्या होता है, उघरने वाला वस्त्र होता है। अब बात करते हैं हमारे प्लेन बुनाई की। प्लेन बुनाई क्या होता है, इसमें होता है कि ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत पुरानी है, जिसमें होता है
जो सादी बुनाई से बने वस्त्र होते हैं वो क्या होता है, दोनों तरफ से एक समान दिखाई देते हैं। मतलब इसका उल्टा एवं सीधा पक्ष जो होता है समझ में नहीं आता, वो एक जैसे ही होते हैं। और जो इसके ताने और बाने का जो धागा होता है, जो ताने और ये बाने का धागा होता है बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सटे होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और ये बहुत महीन और बारीक वस्त्र होते हैं और देखने में अच्छे होते हैं और मजबूत भी बहुत होते हैं। तो इससे कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, इससे शर्ट बनाया जाता है, और भी टी शर्ट और भी बहुत प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे इसमें तौलिया, मेजपोश, ये सारे वस्त्र बनाए जाते हैं। इसमें बात करें अगर कॉटन से, तो कॉटन से सादी बुनाई में कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, इसमें कैम्ब्रिक, लॉन, मलमल, अर्गेंडी, कैनवास के वस्त्र बनाए जाते हैं। और रेशम से बनाए जाते हैं अर्गेंजा वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे वस्त्र बनाए जाते हैं सादी बुनाई से। अब बात करें प्लेन बुनाई के और भी प्रकार होते हैं, जैसे बास्केट बुनाई। ये बुनाई क्या होता है, इसमें होता है, जैसा आप लोग इसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि जो बानी का धागा है, ठीक है, और ये जो तानी का धागा है आप देख रहे होंगे, तो 2 बानी का धागा होता है और 2 तानी का धागा होता है जो एक दूसरे से बुना होता है। ये थोड़ा दूर दूर होते हैं, चिपके नहीं होते, इसमें एक धागा ना होके इसमें डबल धागे होते हैं कि दोनों मिलकर ही वस्तु का निर्माण करते हैं। और ये बहुत मजबूत होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। इस विधि से क्या होते हैं, ढीली होती है, इसकी बुनाई बहुत ही ढीली होती है। वस्त्र में लटकने का ढंग भी सुंदरता, जो इसमें बात करें, ये अगर ये दूर दूर होंगे तो ये ढीली होगी, ठीक है। और ये वस्त्र बहुत ही पहनने में आरामदायक होता है, इससे जो बनते हैं वस्त्र बहुत ही आरामदायक होते हैं। और बात करें इसमें सिकुड़ने का भी दोष होता है, बहुत ही जल्दी सिकुड़ जाते हैं। ट्विल फैब्रिक बुनाई। अब बात करें हम अपनी ट्विल फैब्रिक बुनाई होती है, उसमें क्या आता है, इसमें क्या होता है, इसमें इस कपड़े में, इस बुनाई में क्या होता है, इस बुनाई में बानी के धागे ताने के 2 या 2 से अधिक धागों के ऊपर से निकलकर ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है और इस प्रकार से पूरी पंक्ति को बुनाई की जाती है, ठीक है। ये जिग जैग में जाता है, इसका जो होता है वो जिग जैग जैसा बनता है, या फिर मोड़ी मोड़ी तिकोड़ हैरिंग डिज़ाइन उसको कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई कपड़ा है, इसकी बुनाई की जा रही है, इसका ताने का धागा है, ठीक है, ये ताने का धागा है। और जो बाने का धागा है ये 2 ताने के ऊपर से गुजरेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर 2 ताने के, मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 ताना है, यहाँ पे हमारा बाना हो गया, ऊपर निकला, ठीक है। उसके बाद नीचे जाके फिर 2 ताने से निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा। ये प्रक्रिया ऐसी होती रहती है, ठीक है। ये इस प्रक्रिया से जीन्स जो है, जो कपड़े होते हैं उसकी बुनाई की जाती है। सैटिन बुनाई, जो सैटिन बुनाई होती है इसमें जो सैटिन बुनाई होती है इसमें क्या होता है, जो धागे होते हैं बाने के
वही हमें दिखाई देते हैं। जैसे ये ऊपर का बाना है वो हमें दिखता है ऊपर से। अगर हम हाथ से टच करें तो वही हमारा बाने का धागा ऊपर से दिखता है। ये हमारा जो बाना होता है वो कई तानों के ऊपर से जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, जो साटिन बुनाई की विधि होती है वो वस्त्र भी साटिन वस्त्र कहलाता है। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र कोमल, चिकने, चमकदार, सुंदर एवं आकर्षक लगते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई त्यौहार हुआ उस अवसर पर इसको पहना जाता है क्योंकि बहुत ही चमकीला होता है, बहुत अच्छा होता है और बहुत ही कोमल होता है, देखने में बहुत चमकता है, ठीक है। अब बात करें साटिन जो होते हैं उसके और भी प्रकार होते हैं जिसे हम कहते हैं सेटिन, ठीक है। सेटिन बुनाई साटिन बुनाई की तरह सैटिन बुनाई से निर्मित वस्त्र भी कोमल, चिकने और फिसलन युक्त, चमकदार, सुंदर होते हैं, ठीक है, बहुत ही आकर्षक होते हैं। और सैटिन बुनाई में वस्त्र की तरह देखिए जो वस्त्र है उसकी सतह पर बाने के धागे के ही लंबे फ्लोट दिखते हैं, जैसे उसको तैरता हुआ, फ्लोटिंग, उसमें तैरता हुआ दिखता है। किसमें? सैटिन बुनाई में क्या तैरता हुआ दिखता है? बाने के धागे। जो बाने के धागे हैं वो तैरते हुए दिखते हैं। और जो हमारा इससे पहले हमने पढ़ा था, जो साटिन पढ़ा था, साटिन बुनाई, उसमें बाने के धागे तैरते हुए दिखते हैं। और इसमें ताने के धागे, देखिए आप देख सकते हैं ये ताने का धागा है, ये तैरता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फ्लोटिंग भी इसे कहते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग वार्प यार्न्स, ठीक है। इसके धागे जो ताने के धागे होते हैं वो तैरते हुए दिखते हैं। और ये सैटिन बुनाई की तरह बिल्कुल उल्टा होता है, उसमें साटिन में बाने के धागे और इसमें सैटिन में, जैसे इसको सैटिन, इसका नाम है सैटिन, ठीक है। इसमें ताने के धागे तैरते हुए दिखते हैं और साटिन में बाने के धागे। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब बात करते हैं नेटिंग की। नेटिंग क्या होता है? इंटरलॉकिंग वो होते हैं, वो लूप्स के द्वारा हम और उसकी बुनाई करते हैं, ठीक है। ऐसे लूप्स होते हैं, उसके द्वारा दो सुइयों के माध्यम से हम बुनाई करते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा स्वेटर बुनते हैं तो किससे? ऐसी इसी प्रक्रिया के द्वारा हम धागों से, ऊन से या किसी भी प्रकार के धागों से हम बुनाई करते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, वेफ्ट नीटिंग, वार्प नीटिंग। नीटिंग की परिभाषा देखते हैं। नीटिंग विधि से वस्त्र निर्माण फंदे से फंदा निकालकर किया जाता है। इसमें केवल एक ही धागे से सिलाइयों पर फंदे डालकर पुनः उन्हीं फंदों में फंदा फंसाकर अगली पंक्ति हेतु फंदे निकाले जाते हैं। आपने देखा होगा घर में क्या होता है, जो बुनाई करते हैं, स्वेटर बुनते हैं तो क्या होता है, फंदों से ही तो बुनते हैं, धागा आता है फंदों में जाता है, उसको बुनते रहते हैं सिलाइयों के माध्यम से, ठीक है। मशीन में बुनाई हेतु तो एक या एक से अधिक धागों से भी फंदे बनाए जाते हैं। धागों की संख्या वस्त्रों के नमूने, रंगों, विविधता इत्यादि पर निर्भर करता है कि हमें कौन सा वस्त्र बनाना है। हमें मोजे बनाने तो उसके लिए कम फंदों की आवश्यकता होगी। अगर पूरा स्वेटर बनाना बड़े लोगों के लिए, उसमें अधिक फंदों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब हम नीटिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये बहुत टाइप्स के होते हैं, आप भी देखिए, ठीक है। एक तो हमारे लूप्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे लूप्स हो गए। जब हम धागे से इसको बिनते हैं तो दूसरा लूप्स हमारा तैयार होते जाता है, ठीक है। धागों से बुनाई जब करते रहते हैं तो हमारा दूसरा लूप्स होता है। ऐसे हमारे ये फंदे बढ़ते जाते हैं, हमारा कपड़ा भी बुनता चला जाता है, इसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। नीटिंग प्रोसेस की बात करें तो वेफ्ट नीटिंग, वार्प नीटिंग, ये एक सिंपल नीटिंग होती है, वेफ्ट, ठीक है। और ये धागों से हम बनाते हैं, ये हमारा सीधी बनती है, ठीक है। हम धागों से जो बनाते हैं ये बिल्कुल सीधी बनती है, इसका हमारा बुनाई सीधी होती है।
जो वार्प नीटिंग होती है, ये जो नीटिंग होती है, जो हम बुनाई करते हैं, वो हम किसी भी जैसे ये मशीन से ज़्यादा होती है, हाथों से करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी बुनाई मशीन से की जाती है। हम किसी भी शेप में, जैसे हम शूज़, हम कोई भी सॉक्स बना रहे हैं या विभिन्न प्रकार के जो कपड़े बनते हैं, वो वार्प नीटिंग के द्वारा ही बनते हैं। देखिए, इसको और अच्छे से समझते हैं नीटिंग को। जो वेफ्ट नीटिंग या बाना बुनाई, ठीक है, वार्प नीटिंग या ताना बुनाई कहलाता है। जैसे इसमें वेफ्ट नीटिंग में आता है हमारा रिब बुनाई, गले की पट्टी, हाथ की मोहरी, ये क्या होती है, रिब बुनाई होती है। और जो गोलाकार या सपाट बुनाई होती है, उसमें मोजे, दस्ताने, गले की पट्टी, ये सब बनाई जाती है। जो उल्टे फंदे की बुनाई होती है, उसमें बच्चों के स्वेटर और शॉल बनाए जाते हैं। और दोहरी बुनाई, इसमें एक ऊनी एक सूती धागों का मिक्स करके दोहरी बुनाई की जाती है। और वही बात करें वाफ्ट नीटिंग की या ताना बुनाई की, तो इसमें आता हमारा रेशेल। ये होता है हमारा जालीदार संरचना के नमूने, मछली फंसाने की जाल, गलीचे, लॉन्ड्री बैग, थर्मल, कंबल आदि। ये सब गलीचे, लॉन्ड्री बैग, जाल जो होते हैं मछली फंसाने के, ये ताना बुनाई से की जाती है और ये मशीनों से की जाती है। हाथ से करना बहुत ही मुश्किल होता है। और बात करें मिलेनीज, ठीक है, रेशेल और मिलेनीज उच्च कोटि के मजबूत वस्त्र होते हैं। ट्राइकोट, इसमें फर जैसे वस्त्र, क्लेंड, चेकार्ड, डॉट, टक आदि नमूने आते हैं। एग्ज़ाम में डॉट के बारे में पूछा गया था, नेट में आया था, ये कौन सी बुनाई है, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है। तो ये सब आप नाम याद रखें। आपको ये नहीं जानना है कि कैसे बुनाई की जाती है, लेकिन आपको नाम याद होना चाहिए कौन सी किसके अंतर्गत बुनाई आती है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन वेवन प्रोसेस, ठीक है, जो बिना रेशों से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम दो तरीक़ों से, उसका दो मेथड होता है, ठीक है, जिसमें बॉन्डिंग और फेल्टिंग, दोनों ही मेथड से हम वस्त्र को तैयार करते हैं। पहले बात करते हैं बॉन्डिंग की। इसमें क्या होता है, इस विधि से वस्त्र निर्माण कार्य किया जाता है। इस विधि में वस्त्र निर्माण का कार्य रेशों को चपटा करके चादर के रूप में बिछाकर किया जाता है। मतलब जो रेशे होते हैं आपस में चिपकाने वाले पदार्थ को लगाते हैं और उससे इसको बनाते हैं। इसमें जो पदार्थ आते हैं वो होते हैं जैसे स्टार्च या फिर ताप सुनमैन पाउडर होते हैं, और कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिससे इसको चिपकाकर बनाया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल लेदर जैकेट, नॉन वेवन बैग, जैसे हमारे देखते होंगे बैग जो आते हैं वो भी इस विधि से आते हैं। उसको जो हीट होता है और दबाव के द्वारा इसको बनाते हैं। फिर नॉन वेवन इंटरफेसिंग जो पेपर्स आते हैं वो इसी विधि से बनाते हैं, ठीक है। अब बात करें फेल्टिंग की, तो फेल्टिंग जो विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं, मॉइस्चर का ख्याल रखते हैं, चिपकाने वाले पदार्थ और वस्त्र से वस्त्र चिपकाते हैं, और इसमें एक दबाव भी देते हैं, प्रेशर देते हैं, जिससे वो आपस में चिपक जाते हैं। जब हम नमी को और हीट को एंड प्रेशर को तीनों को मिलाकर वो क्या करते हैं, हम वस्तु को तैयार करते हैं। ये सारे देखिए, फेल्ट, फैब्रिक, कोट, हैट, फाइबर्स जितने आते हैं, जो फाइबर्स है हमारा, ठीक है, फाइबर्स को हम हीट और मॉइस्चर और प्रेशर के दबाव से इसको दबाव करने के बाद फेल्ट फैब्रिक बनाते हैं, कोट बनाते हैं और हैट की बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अपना फीडबैक दीजिए कमेंट करके, ठीक है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।